अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट हाजिर खिदमत हूँ कुछ नई कानूनी, आइनी और सियासी ख़बरों के साथ जो शायद आपके इल्म के अंदर इजाफ़ा कर सकती हैं। नाज़रीन, सारी ख़बरें जो अमान पड़ जाती हैं जब ये ख़बर सामने आती है कि जनाब 13 सितंबर यानी नेक्स्ट मंथ को जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास जो है वो ऑनरेबल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद, ऑनरेबल चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने तलब कर लिया। और उसके अंदर जो एजेंडा है वो यही है कि जनाब जो अपॉइंटमेंट है उसके मुतालिक जो हाई कोर्ट के अपॉइंटमेंट्स हैं उनके मुतालिक रूल्स और कुछ नाम जो है उनको ज़ेरे गौर लाया जाए, क्योंकि इसके पीछे जो एक पूरा एक डिस्कशन है या कानूनी एक बहस है वो ये जन्म ले रही है कि जनाब इस मौके के ऊपर जब वो गालबन 25 अक्टूबर को जो है वो रिटायर्ड होने जा रहे हैं तो 13 सितंबर को इजलास बुलाने का जो है वो एक क्या अर्जेंसी उसके अंदर है। नॉर्मली जब ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहिबान रिटायरमेंट की उम्र को जा रहे होते हैं तो वो कोशिश करते हैं वो किसी तरह की कंट्रोवर्सी में ना पड़े। अगर ये वो 3-4 माह पहले करते अपनी अपॉइंटमेंट के फ़ौरन अपनी जो एलिवेशन है एज ए चीफ जस्टिस तब वो करते, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाते, उसकी तरमीम होती तो वो या अपॉइंटमेंट होती ऑनरेबल हाई कोर्ट जजेस की, तो उसके अंदर एक जो है वो मंतक नज़र आती, एक जवाज़ नज़र आता। लेकिन अब ये क्या मामला है कि इसको इतनी अर्जेंसी के अंदर एक तलब किया जा रहा है और आखिरी मौके पे किया जा रहा है। कानून की वायलेशन नहीं है, ये नहीं कहा जा सकता कि कोई भी ऑनरेबल चीफ जस्टिस जो है वो अपनी रिटायरमेंट से एक दिन पहले जो है वो मामला ख़त्म कर दें। वो एक दिन पहले भी एक चीफ जस्टिस ही होते हैं और उससे पहले भी वो अपने मामलात को कर सकते हैं। लेकिन अभी जो एक बहस आई है सामने वो ये आ रही है कि जनाब पहले हुकूमत वक्त ने कोशिश ये की कि एक जुडिशल पैकेज लाया जाए जिसके अंदर काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को जो है वो दी जाए, एक्सटेंशन दी जाए और उसके बाद जो है वो मामलात जो है वो हुकूमत वक्त के लिए सहल हो जाएंगे, क्योंकि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो है वो मुबैना तौर पर इंक्लाइंड हैं गवर्नमेंट की तरफ और उसके अंदर वो उनको रिलीफ भी दे रहे हैं। और जो आपको पता है कि मखसूस नशिस्तों का जो फ़ैसला है उसके अंदर भी काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने अपना जो है वो उस तरह से वो मेजॉरिटी के साथ नहीं गए बल्कि मिनॉरिटी के साथ गए। अब ये जो बहस है इसको लेकर के जनाब ये 13 सितंबर को गालबन इसके अंदर जजेस के नाम आएंगे जो कि हाई कोर्ट के अंदर आपको पता है पूरे पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 40 से ज़्यादा जो 40-45 के करीब जो असामियाँ खाली हैं। अगर हाई कोर्ट की बात की जाए तो यहाँ पर 60 के करीब जजेस होने चाहिए। इस टाइम कोई 34 हैं, 33 या 34 हैं, तो 26 असामियाँ हाई कोर्ट की हैं। सिंध में इस तरह से 10 हैं, मुख्तलिफ जो मिलाकर 40 से ज़्यादा 40-45 के करीब असामियाँ हैं जिनको अब फिल करने की कोशिश की जाएगी हुकूमत वक्त की तरफ से। पहले इसका ये है कि जनाब इससे पहले जो एक इजलास हुआ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का, इससे पहले उसके अंदर जो है वो ये अमेंडमेंट एक लाई जा रही थी रूल्स के अंदर, जिसके अंदर मंसूर अली शाह साहब ने और मंजूर मलिक साहब थे, वो भी एक रिटायर्ड जज हैं जो कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा होते हैं अपॉइंटमेंट के टाइम। तो उन्होंने कुछ रूल्स बनाए जिसके ऊपर बड़ी तगोदो के बाद मेरिट्स को किसी तरह से ऊपर लाने की कोशिश की गई। लेकिन 2 मिनट इजलास चला तो आज़म नदीर ताड़ साहब जो उस टाइम और आज भी वज़ीर कानून है, उन्होंने आके ये कहा कि जनाब आप इस अमेंडमेंट को रहने दें रूल्स के अंदर, क्योंकि आज तक रूल्स नहीं बने हुए। तो उसके अंदर जो है वो हम ऑफिशियल एक तरमीम लाने जा रहे हैं, जो हुकूमत वक्त है वो तरमीम लाने जा रही है। लेकिन फिर जाहिर है मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला आ गया, मेजॉरिटी टूट गई, 2/3 मेजॉरिटी आपको आइन में के अंदर तरमीम के लिए चाहिए होती है, तो वो नहीं हो सका। अभी भी इजलास एक लाया हुआ था कि जनाब इसके अंदर तरमीम लाई जा रही हैं, कोई प्राइवेट बिल भी पेश किया गया, कल मैंने इसके ऊपर बात भी की। तो बात हुकूमत वक्त की बनी नहीं है, 2/3 मेजॉरिटी के बगैर जो है वो मामला हल होना नहीं। तो इस वजह से उन्होंने अब ये किया है कि अब जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तरफ जो है वो ज़ोर लगाया जाए और अपने भर्ती कर लिए जाए बंदे, ये मुबैना तौर पर अपोजिशन की तरफ से या जो रिपोर्ट किया जाए। अब ये बड़ी एक बात है कि जनाब ये इसके अंदर समझने वाली बात है कि अगर 40-45 जजेस जो है वो हुकूमत वक्त की मर्ज़ी के आ जाते हैं, उन्हीं में से आपको पता है कि वो जजेस अपॉइंट होंगे जो कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल के मेंबर बनेंगे, वही लोग होंगे जो मुख्तलिफ रेट पटिशनें सुनेंगे, वही लोग होंगे जो कि जनाब मुख्तलिफ जो है वो इनके ऊपर जो एक्ट हैं, इनके कानून साजी है उसको चैलेंज किया जाता है उसको सुनेंगे। तो मेरिट के ऊपर जब मामला नहीं होगा और जाते जाते मुबैना तौर पर जो कहा जा रहा है काजी फ़ाइज़ ईसा साहब वो भर्ती कर जाते हैं जो कि कानून और आइन के मुनाफी नहीं है, लेकिन शायद वो उस तरह से दलेराना फ़ैसले ना करें, तो ये मामला एक अड़ जाएगा आके
और इसके अंदर मामला फंस जाएगा। हुकूमत जो है वो अब जान चुकी है कि 2/3 मेजॉरिटी नहीं है। अब यही वाहिद रास्ता है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रूल्स के अंदर तब्दीली और प्लस अपने 40-50 जो है वो जजेस भर्ती कर लिए जाए, ताकि अगले टेन्योर भी अच्छा गुजरे और उसके बाद जब इलेक्शन हो तो तब भी ये जजेस उनका साथ दिए। तो पाकिस्तान में अक्सर होता है कि जिसका जो अपॉइंटी है वो उसके सामने खड़ा नहीं हुआ, अनलेस के वो जब उसके अंदर उसका इख्तलाफ ना पैदा हो जाए या वो कंफर्म ना हो जाए। तो ये भी आपको एक बात बताता चलूँ कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अगर ये अपॉइंटमेंट करती है तो वो आपको पता है कि वो परमानेंट नहीं होते, वो एडिशनल होते। एडिशनल से मुराद यह है कि उनको कंफर्म होना भी बाकी होता है, जो साल के बाद फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल करती है। तो अभी ये भर्तियाँ कर भी लें और मंसूर अली शाह साहब जब वापस आते हैं तो वो जाहिर है वो अपने मेरिट्स और रूल्स, क्योंकि वो बात करते हैं रूल्स की, मेरिट्स की, तो वो फिर इनको निकालेंगे और फिर मामला होगा। लेकिन वक्ती तौर पर ये लगता है कि इसके अंदर जो है वो अपॉइंटमेंट होने जा रही हैं। आने वाले दिनों में देखते हैं अब क्या होता है। अगली जनाब खबर ये है कि जनाब पूरे मुल्क के अंदर जो एहतजाज है उसका आज जो है वो हड़ताल काफ़ी रही, मार्केटें बंद रही। लेकिन एक फैक्टर मुझे भी देखने के नज़र आया, वो ये था कि जनाब आज बारिश भी बड़ी ज़्यादा हुई, लेकिन इसके बावजूद जो है बारिश तो जो है वो आए दिन बरसात के मौसम में होती रहती है, मार्केटें खुलती हैं, लेकिन आज जो है वाकई शटर डाउन हड़ताल अगर कहा जाए वो है। उसकी वजह यह है कि जो आपका ताजिर तबका है, गरीब इंसान तो पीस ही रहा था, लेकिन ताजिर तबके को भी जो है वो इन्होंने फ़िक्स कोई इसके अंदर रेट लगाने जा रहे थे, कोई टैक्स लगाने जा रहे थे, तो उसके अंदर एहतजाज जो है आज भरपूर रहा। पूरे मुल्क के अंदर, पंजाब के अंदर अगर बात की जाए तो काफ़ी हड़ताल जो है वो रही। गुज़श्ता रोज़ टैक्स स्कीम में FBR ताजरों की मर्ज़ी की तब्दीली की तैयार थी। टैक्स स्कीम में FBR ने भी ये कहा था कि जनाब ये हड़ताल बंद कर दें, हम इसके अंदर तैयार हैं। मेरा ख़्याल है इनकी कोई अब बातचीत होगी, उसके अंदर जो टैक्स के अंदर जो पॉइंट्स हैं ताजर बरादरी के, वो इनके मामला जो है वो हल होने की तरफ आ सकते हैं। अच्छा जी, इस्लामाबाद के अंदर जो यूटिलिटी स्टोर है उनके एहतजाजी मुलाजमीन को रोकने के लिए आज वाटर कैन डी चौक पर पहुँच गया था और उन्होंने बिल्कुल अंदिया दे दिया था कि जनाब IMF का डंडा है, कोई आपकी बात नहीं चलनी, ये जो डिपार्टमेंट है इसको बंद करके रहेंगी। लेकिन बड़ी एक अजीब सी बात है कि डिपार्टमेंट बनते बनते बड़ा टाइम लगता है। इसको खुद कफील करने के बजाय सब्सिडी अगर आप नहीं दे सकते तो इतना आप कर दें कि जनाब ये अपने पाँव पर खड़ा हो जाए। उसकी वजह यह है कि गरीब का जो चूल्हा है वो यूटिलिटी स्टोर से चलता है, इसमें कोई शक नहीं। दालें, चावल, चीनी, घी, ये वो आइटम्स हैं जो इनको कम रेट के ऊपर मिल जाती थी। तो अब ये जो एक वतीरा आ गया, क्योंकि इसको ही बंद करना है। PIA तो आप बंद नहीं कर सके, रेलवे तो आप प्राइवेटाइज़ कर नहीं सके, तो इसको आप कर रहे हैं इस वजह से कि ये गरीब का चूल्हा भी बंद हो जाए। तो ये हुकूमत वक्त को देखना चाहिए कि जिस पॉइंट के ऊपर IMF के साथ या जो भी इसके ऊपर कार फरमा है उसके साथ स्टैंड लें भाई कि ये नहीं पॉसिबल। इसके अंदर हमारी क्या जो है वो गुजारिशात हैं, लेकिन बहरहाल अब हुकूमत वक्त के ऊपर ये मुनसिर है। अच्छा जी, जो कारसाज हादसा केस है उसके ऊपर भी आज अपडेट है कि मुलजमा के यूरन नमूनों के नताइज में ममनुआ शय का इंकशाफ। अच्छा जी, ये क्या कह रहे हैं, कराची के इलाके कारसाज रोड पर गाड़ी की टक्कर से बाप बेटी की मौत के केस में गाड़ी के ड्राइवर मुलजमा की मेडिकल की रिपोर्ट पुलिस को मसूल हो गई। ज़राए के मुताबिक मुलजमा ड्राइवर के यूरिन के नमूने के टेस्ट के बाद हासिल नताइज में ममनुआ शय की मौजूदगी पाई गई, जबकि मुलजमा के खून के नमूने में कोई नशा आवर चीज़ नहीं पाई गई। अब ये भी एक देखना है कि खून में नहीं पाई गई और जो है यूरिन में पाई गई है तो उसकी क्या कानूनी एक हैसियत हो सकती है। लेकिन अनफॉर्चुनेट एलिमेंट है, इसके ऊपर कोई कानून साजी इतनी तगड़ी नहीं है। 320, 322 का पर्चा होता है, बेलेबल ऑफेंस है, अनलेस कि आप प्रूफ करें कि जनाब इसके अंदर वो दहशतगर्दी डाल देती है। लाहौर के अंदर भी डिफेंस में एक मामला हुआ, एक बच्चे ने तेज़ रफ्तार गाड़ी से एक पूरी फैमिली को कुचल दिया, बेल हो जाएगी। बेल नहीं होती, मीडिया का प्रेशर है वक्ती तौर पर, तो बाद कुछ माह बाद जो एक्विटल हो जाएगा। इसके अंदर कानून साजी की ज़रूरत है कि इसके अंदर जो है वो आप ऐसे जो है कानून लाएं, क्योंकि ये एक वेपन के तौर पे इस्तेमाल होता है, लोग प्रोटेक्टेड नहीं है। अगर आप ठीक रफ्तार से जा भी रहे हैं तो क्या होता है, इसके अंदर कोई आके आपके टकरा गया, उसने नशा किया हुआ है, उसने शराब पी है, उसने कोई आइस ली हुई है, वो आपकी ज़िंदगी भी उसके अंदर दाव पे लग गई। तो हुकूमत वक्त को ये चाहिए कि ये वो कानून साजी हैं जिसके लिए इजलास बुलाएँ। आप आ जाते हैं जी 2/3 मेजॉरिटी होगी, आप आइन में तरमीम करेंगे, आइन सिर्फ आपकी हुकूमत को तूल देने के लिए, उसके अंदर गरीब का कोई भला नहीं है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इसको करें। आज एक इसके अलावा भी अच्छी खबर रही है कि वो ये है कि एक इनकी चेयरपर्सन है कौमी कमीशन बराए चाइल्ड राइट्स
आयशा रज़ा ने कहा है कि मीटा के साथ मुआहिदा है जिसके तहत किसी भी नाजेब तस्वीर सोशल मीडिया से हटाई जा सकती है। तो ये शुक्र है इनका जो मीटा एक कंपनी है, फेसबुक भी है, उसके अंदर इंस्टाग्राम भी है, शायद मेरा ख्याल है दूसरी भी कोई हो, तो उनके साथ इन्होंने कहा चेयरपर्सन कौमी कमीशन बाय चाइल्ड ब्यूरो है। उन्होंने कहा ये मुआहिदा है, इसके अंदर बच्चियों की तस्वीरें आ जाती हैं, वो बेचारों के उनके स्टिग्माटाइज हो जाती हैं, उनके कैरियर ख़राब हो जाते हैं, तो ये फ़ौरन डिलीट होना चाहिए। यूट्यूब से भी ये मुआहिदा होना चाहिए, दूसरे जो सोशल प्लेटफॉर्म है उनसे भी ये मुआहिदा होना चाहिए। ये एक अच्छी बात है। हाई कोर्ट में केस भी चल रहा है, मैं कोशिश करूँगा कि इसके अंदर ये मामला पुट करूँ और इसके अंदर अपडेट करूँ कोर्ट, कोशिश करूँ कि फ़र्दर डायरेक्शन इसके अंदर क्या हो सकती है। उम्मीद है नाज़रीन हमारी ये काविश आपको पसंद आई होगी। नए व्लॉग में मिलते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।